क्या होता है जब एक बाप का अपना ही दुख उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज हम हॉरर फिल्म सिनर्स की इसी पेचीदा और तह दर तह कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे और उसके हर तारीक राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसका आगाज किसी मॉन्स्टर या भूत प्रेत से नहीं होता। नहीं, इसकी बुनियाद तो एक बाप और बेटे के दरमियान उस खामोश लेकिन बहुत गहरी जज्बाती कशमकश पर है। इस पूरी कहानी को बेहतर समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी एक टेंशन से भरे कैंपिंग ट्रिप से, फिर हम दाखिल होंगे एक ऐसी जमीन में जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं। इसके बाद पर्दा उठेगा एक कल्ट के खौफनाक प्लान से। फिर हम जानेंगे कि आखिर ये हैंगमैन है क्या चीज, और आखिर में देखेंगे बाप और शैतान के बीच वो फाइनल फैसला कुन जंग। तो कहानी शुरू होती है लियोन और उसके टीनेज बेटे जेसी के साथ। दोनों एक कैंपिंग ट्रिप पर हैं। मकसद बस इतना सा कि जेसी के कॉलेज जाने से पहले बाप बेटे के बीच जो दूरियां आ गई हैं उन्हें थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन जंगल का ये पुरसुकून माहौल भी इस गहरे गम को छुपा नहीं पा रहा है। वो गम जो 5 साल पहले जेसी की मां की मौत के बाद से उनके रिश्ते पर छाया हुआ है। एक अंधेरा साया है जो हटता ही नहीं। और फिर वो होता है जो होना ही था। दोनों के बीच बहस हो जाती है और यहां इस कहानी का असल जज्बाती जख्म खुलकर सामने आता है। जैसी सीधा सीधा अपने बाप से कहता है कि वो अपनी बीवी, उसकी माँ के बारे में बात करने से भी डरता है। और ये जो अल्फाज है ना, कुचल देने वाला, आजियतनाक दर्द, इनको याद रखिएगा क्योंकि यही आगे जाकर पूरी कहानी का रुख मोड़ देंगे। अगली सुबह लियोन की आंख खुलती है और टेंट खाली है, जैसी गायब है। लियोन की परेशानी उस वक्त दहशत में बदल जाती है जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी भी खराब कर दी गई है। मतलब अब वो इस सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेला फंस चुका है। तो अब अपने बेटे की तलाश में लियोन एक ऐसे सफर पर निकलता है जो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई कानून नहीं, कोई निजाम नहीं। यहां जिंदा रहने का बस एक ही असूल है, बका। लियोन का सामना सबसे पहले वहां के कुछ अजीब लोगों से होता है जो साफ साफ उसे कहते हैं कि वो यहाँ का नहीं है और यहाँ से चला जाए। फिर इसकी मुलाकात होती है केन नाम के एक अजीबोगरीब आदमी से, और केन बताता है कि भाई यहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ये पूरा इलाका एक क्रिमिनल नेटवर्क के कंट्रोल में है, ये एक अलग ही दुनिया है। और यहां हमें पता चलता है कि इस पूरी अंधेरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली 2 बड़ी ताकतें हैं, 2 विलेन जिनका सामना लियोन अनजाने में करने जा रहा है। एक तरफ है डॉक्टर टॉमी बैनन, इस खेल का मास्टरमाइंड, एक इंसानी कल्ट लीडर, और दूसरी तरफ है द हैंगमैन, असल ताकत, एक शैतानी मखलूक जो इंसानी जिस्म में कैद है। अब लियोन जैसे जैसे अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, वो एक ऐसी साजिश के जाल में फंसता चला जाता है जो उसकी सोच से भी परे है। और उस पर यह खुलने लगता है कि जेसी का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी। और फिर लियो को पकड़ लिया जाता है, उसी आदमी की तरफ से जिसने उसे कैंपिंग के लिए जगह दी थी, टॉम, जिसका असल नाम है डॉक्टर थॉमस बैनन, यानी कल्ट का लीडर। अब आमने सामने बैनन, जिसे वो टॉमी कहता है, इस कल्ट का सबसे भयानक राज लियो के सामने खोलता है। और यहां असल सच सामने आता है। डॉक्टर बैनन बताता है कि वो 127 साल का है और ये कल्ट पिछले 50 साल से जहन्नुम से आए एक शैतान को एक इंसानी जिस्म में रखे हुए है। इसके बदले में उन्हें मिलती है लंबी, बहुत लंबी जिंदगी। लेकिन ये हमेशा की जिंदगी नहीं, और इसकी कीमत बहुत भारी है, और जेसी को अगला मेजबान बनाने के लिए चुना गया है। लेकिन सवाल यह है कि जेसी ही क्यों? बैनन बताता है कि शैतान को एक ऐसी रूह चाहिए जो कुचल देने वाले अजियतनाक दर्द से भरी हो, और जेसी अपनी मां की मौत के बाद से इसी दर्द में जी रहा था, इसलिए वो उनके लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। कितनी खौफनाक बात है। अब लियोन को अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसे इस कल्ट के इस मॉन्स्टर, इस हैंगमैन की असल कहानी जाननी होगी। ये शैतान आखिर है कौन और कहां से आया है? और यहां कहानी में एक नया बहुत अहम किरदार आता है, जेड, एक बूढ़ा पादरी। वो बताता है कि हैंगमैन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक इंसानी जिस्म में कैद एक शैतान है। लेकिन इस जिस्म के अंदर अभी भी उस इंसान की रूह फंसी हुई है, एक अजियत में। तो पूरी कहानी ये है, 1975 में उस कल्ट ने बेल नाम के शैतान को बुलाया। एक बीमार लड़के डेमन को उसका पहला होस्ट बनाया गया और उसकी रूह परगेटरी में भेज दी गई। 50 साल पहले शहर वालों ने उस जिस्म को तो तबाह कर दिया, लेकिन शैतान इंतजार करता रहा, और आज वो शैतान वापस आ चुका है
और उसका पुराना जिस्म अब खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें जैसी की जरूरत है, फौरन। अब लियोन के पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए। उसके पास जेड का दिया हुआ एक मुकद्दस हथियार है और उसके पास खौफनाक सच की ताकत है। अब वो भागता है, वक्त खत्म हो रहा है, उसे इस रस्म को रोकना है और जेसी को बचाना है। फाइनल जंग शुरू होती है और इस लड़ाई में लियोन को एहसास होता है कि उसका मकसद सिर्फ इस शैतान को मारना नहीं है, नहीं, उसे इस मॉन्स्टर के अंदर कैद उस असल इंसान डेमन की रूह को भी आज़ाद कराना है। तो इस शैतान को खत्म करने का तरीका क्या है? 3 स्टेप्स हैं। पहला, अंदर कैद इंसान की रूह से बात करो ताकि शैतान का कंट्रोल कमजोर हो। दूसरा, हैंगमैन से जिस्मानी तौर पर लड़ो ताकि उसे कमजोर किया जा सके। और तीसरा और सबसे अहम, मुकद्दस हथियार से सीधा उसके दिल पर वार करो ताकि शैतान हमेशा के लिए जहन्नुम वापस चला जाए। और लियन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो डेमन से बात करता है, उसे उसकी इंसानियत याद दिलाता है और फिर एक मौका मिलते ही वो मुकद्दस खंजर सीधा उसके दिल में उतार देता है। हैंगमैन की 50 साल की दहशतगर्दी खत्म। जैसी बच जाता है। लियोन अपने बेटे से मिलता है जो जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद है, लेकिन उसे ये सब एक अजीब व गरीब पागलपन वाला ख्वाब लगता है। उसको कुछ ठीक से याद नहीं। सारी सच्चाई का बोझ, सारे जख्म अब सिर्फ लियोन के पास हैं। तो हैंगमैन तो चला गया, फौरी खतरा टल गया, लेकिन कल्ट अभी भी बाकी है और जैसा कि उन्होंने कहा, वो इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। सवाल ये रह जाता है कि शैतान तो चला गया, लेकिन एक नई जंग शुरू होने वाली है। एक बाप अपने बेटे को आखिर कब तक बचा पाएगा?